ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच और भीषण जंग छिड़ गई है। इजराइल जहां ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के साथ मिलिट्री बेस को भी निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरानी मिसाइलें भी इजरायली शहरों में तांडव मचा रही हैं। इस जंग में अमेरिका के शामिल होने के बाद से ईरान भी भड़का हुआ है और अमेरिका को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे दुनिया भर में हलचल मची हुई है। दरअसल ईरान की संसद ने अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद ही होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसका अंतिम फैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जिसके मुखिया ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हैं। इजराइल से जंग शुरू होने के बाद कई जानकारों का मानना था कि ईरान इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हालात काफी बदल चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल चर्चा में है और चर्चा में ही नहीं, कार्यक्रम में भी है। इजरायली मोसाद एजेंसीज, अमेरिकन स्पेशल एजेंसीज एंड ऑल ईरान के अंदर ऑलरेडी बदलाव के काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ये ईरान के अंदर इनके एजेंट्स हैं, डबल एजेंट्स हैं, इंसर्जेंसी फैलवा रहे हैं और रिजीम चेंजिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब उसे खुलेआम कहें या ना कहें, बट रिजीम चेंज यानी कि ये जो इस्लामिक लीडरशिप है इसको बदलना होगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियर वेपन आपने निकाल दिया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कुछ और ये खतरा कर दें इसराइल को। नेतन्याहू को और ट्रंप को इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर एक अहम बैठक की है अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद। किस तरह से इस बैठक को देखें, क्या इसका कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा? देखिए, यूएन की जो बैठक है इसका बॉटम लाइन ये है, इसका ज़ीरो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी बातें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होती हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, जो भी हो रेजोल्यूशन, अमेरिका उनको वीटो करेगा। अब जब वीटो हो गया तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कुछ काम नहीं कर सकती, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, दुनिया का वर्ल्ड ओपिनियन किस तरफ है, क्या जा रहा है, क्या परेशानियां हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म है ये, वो भी जरूरी प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। जो है अब अपना रुख रशिया की तरफ कर रहा है, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने भी रशिया की तरफ से ईरान की तरफ अपना सपोर्ट जाहिर किया है। देखिए, ईरान डेफिनेटली रशिया की तरफ देख रहा है। ईरान ने रशिया की एक तरह से तो मदद भी करी है, जो सुना जाता है शुरू यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स दिए और टेक्नोलॉजी खैर अब ट्रांसफर हो गई है रशिया को। तो इस समय यस, ईरान का अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर आ सकता है इस समय, केवल और केवल रशिया है। चाइना आएगा नहीं। चाइना अपने को दुनिया में एक स्टेट्समैन दिखाना चाहता है और कोई और बड़ी शक्ति नहीं है ईरान के साथ, छोटी भी शक्ति नहीं है। रशिया ही एक मात्र अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो ईरान को मिल सकता है, पर वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी ईरान के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमला किए जाने के बाद खबर ये आ रही है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एकमात्र रास्ता है समुद्र के जरिए ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का, उसे ब्लॉक करने के ऊपर सोच रहा है। देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा तो उसका अव्वल तो दुनिया की तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया भर में, भारत में भी। अव्वल तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, ये इमीडिएट कोई रिवेंज तो नहीं है ना, बदला तो नहीं है। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है, ठीक है। इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी, 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। तो ईरान को कुछ और भी करना पड़ेगा इसके अलावा, जो देखा जाए कि इंस्टेंट वो पंच बैक कर रहा है। नुकसान कितना पहुंचाया गया है, जो ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया? अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने, और अगर वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर बनी हैं उनको अगर पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर क्या और इस तरीके के हमले होंगे या अब यहाँ पर ही बात रुक गई है?
तो एक तो ये पहलू है कि कितना नुकसान एक्चुअली पहुंचा है, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता इत्तलात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुकसान पहुंचा है या नहीं है, ईरान अब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो बोलेगा कि ठीक है, अब आपने कर दिया जो करना था, अब हम मेज़ पे जाते हैं और इस मामले को सुलह सफाई से सुलझाते हैं, या ईरान कहेगा कि नहीं, अब अगर आपने क्योंकि हमारे ऊपर हमला करा तो अब हम उसका बदला लेंगे, और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं कि अब ये कभी ख़त्म होने वाली युद्ध बन गया है, क्या वो उस रास्ते पे जाएंगे। अगर वो उस रास्ते पे जाते हैं तो फिर उनके पास क्या विकल्प है। उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिसाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे, अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे। और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका किसी के पास अभी जवाब नहीं है। एक और जो चीज़ ईरान कर सकता है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है, अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा। अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ, जो पश्चिम की तरफ से जाता है, उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा, तो वो एक अलग तरीके का हमारे ऊपर नुकसान होगा। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको। वहीं ईरान अमेरिका के हमले के बाद इजराइल पर और प्रभावी ढंग से मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल में बड़ी संख्या में लोग अभी भी बंकरों और अंडरग्राउंड स्टेशनों के भीतर पनाह लिए हुए हैं।